अगर आप ये पाकिस्तान के जो बेकरीज़ में पेटीज़ अवेलेबल होते हैं वो घर में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही रेसिपी पे आपने क्लिक किया है। अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद करती हूँ मोरिश कुजीन में। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इन मज़ेदार से पेटीज़ के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले फिलिंग तैयार करेंगे। पॉट में मैंने मक्खन डाला है और उसके अंदर प्याज को नरम करने तक पकाया है। फिर इसके अंदर मैदा शामिल कर रही हूँ। इसको चमचे से इतनी देर के लिए मिक्स करूँगी कि मैदा अच्छा सा भुन जाए, इसकी खुशबू आने लगे। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल कर रही हूँ और साथ साथ चमचा चलाती जाऊँगी ताकि जो मैदा है उसकी गुठलियाँ ना बने। फिर तमाम दूध जो रेसिपी में दरकार है उसके अंदर शामिल करके मिक्सचर तैयार करेंगे। नमक और लाल मिर्चों से मैंने इसको सीज़न किया है। मिक्स करेंगे और अच्छा से गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अलग से मैंने चिकन को पहले से बॉईल करके श्रेड किया था और बॉईल करते हुए इसके अंदर सिर्फ हरी मिर्चें शामिल की थी। इस श्रेडेड चिकन को इस मिक्सचर में तमाम मिक्स करके अब करेंगे चूल्हा बंद और चॉप करा हुआ हरा धनिया इसके अंदर शामिल करके अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब इसको रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। अब चलते हैं पफ पेस्ट्री की तरफ। मैं बाज़ार की पफ पेस्ट्री इस्तेमाल करती हूँ। बाज़ार में डिफरेंट शेप्स की पफ पेस्ट्रीज़ मिलती हैं। पेपरज फार्म ब्रांड जो यूएस में अवेलेबल है, इसके ये कप्स और ये शेल्स पहले अवेलेबल होते थे और ये बहुत अच्छी पाकिस्तानी लुक देते थे। लेकिन क्योंकि अब सिर्फ शीट्स ही अवेलेबल हैं और मैं बल्क में ख़रीदती हूँ, तो अगर आपको बिल्कुल वही बेकरी वाला शेप चाहिए तो इस तरीके से कुकी कटर लेके इस तरह सर्कल्स उसमें काट लीजिए और इसको निकाल के साइड में रखते जाइए। 2 सर्कल एक पेटीज के लिए चाहिए होंगे। फिर एक सर्कल को उठा के उसको हम एक चमचा भर के उसके अंदर जो फिलिंग हमने तैयार की थी जो ठंडी हो चुकी है वो लेंगे। अब आप चाहें तो ब्रश की मदद से साइड को हल्का सा आप पानी की मदद से गीला कर लीजिए ताकि जो दोनों पफ पेस्ट्री शीट्स हैं वो आपस में चिपक जाएं। ये ऑप्शनल है। इस तरीके से एक पेटीज तैयार हो गया। अब जो ये बचा हुआ स्क्रैप था इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरा सबसे पसंदीदा मेथड यही है कि मैं छोटे स्क्वायर्स काटती हूँ, उसको इस तरीके से साइड से बंद कर लेती हूँ। इस तरीके से ये एक साइड से बंद करने की फ़िक्र भी नहीं रहती और वेस्टेज भी नहीं होता है। फिर उसके बाद उसको फ्रीज़र में रखिए और जब भी आपको इनको बेक करना हो, एक कुकी शीट को मैंने लाइन किया है, फिर उसके ऊपर मैं ये फ्रोज़न पेटीज़ रख रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश भी रख सकते हैं और फ्रोज़न को 1 महीने तक हम आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसके ऊपर एग वॉश ब्रश किया है, इतनी देर के लिए बेक किया कि इसके ऊपर अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया और ये मज़ेदार से क्रिस्पी से बिल्कुल बेकरी के मज़े वाले पेटीज़ तैयार हैं। इनको केचप के साथ सर्व कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इस रमज़ान में ज़रूर इन्जॉय कीजिए। और अगर इस रेसिपी को आपने पास ट्राई कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।